और सब मिलाकर आपने सबको एक ही कर दिया है। हम आपकी सरकार आएगी, हम जब बच जाएंगे, हमारा क्या होगा नहीं होगा हम और आप लेके लड़ी रहे हैं और मामला कोर्ट में चली रहा है। लेकिन हम महापंचायत में कल होने वाली है, आप भैया टाइम बता दो, जितनी भी मूर्ति करिए आज कम से कम 2000 से 5000 आदमी हमारे पास, ये हम बात कर रहे हैं। 2000 से 5000 आदमी हम जाएंगे ना, 2000 से 5000 आदमी कल महापंचायत में खोरी की तरफ से जाएंगे। और इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं चाहूंगा चाचा भजन जी भैया का स्वागत कर दें गांव की तरफ से। चाचा भजन जी, कोई बात हाँ, चाचा भजन जी, इनकी उम्र 95 वर्ष है। ये पूरे खोरी गांव की तरफ से भैया का स्वागत कर रहे हैं। चाचा भजन जी भैया अब मैं आगे, क्योंकि हमारे सीनियर नेता हैं, फरीदाबाद के नहीं, हरियाणा के नहीं, आज भारत के अंदर किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। हमें इस बात में खुशी है कि भारत के अंदर कोई और बच्चे थोड़े सा नहीं था, लेकिन हमारे बीच में से हमारे भाई भैया प्रताप जी ने पूरे देश में आगाज कर दिया है कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तो मैं चाहूंगा भाई भैया प्रताप जी अपनी बात रखें। और भैया आपसे अनुरोध करूंगे कि आप हमें समझ यहाँ पर मौजूद हमारे आदरणीय बुजुर्ग भजन अध्यक्ष आज हमारे पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी बड़े बुजुर्गों, बहुत प्यारे साथ और बच्चे भी मौजूद हैं। पहले तो आपका धन्यवाद करूं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, और आपकी सराहना भी करूं कि इतने जख्म के बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं, इतना जज्बा है आपके अंदर। पूरी गांव में अंदर आके ऐसा लगता है जैसे गाजापट्टी में बम गिरे ना, हालत यहाँ आने के बाद हृदय विदारक। लेकिन लेकिन अफसोस की बात यह है, ये जो भाजपा की लुटेरी सरकार है, इसने सुप्रीम कोर्ट की आड़ में, मैंने तब भी कहा था जब खोरी को तोड़ रहे थे और इतनी भारी पुलिस लगा दी, किसी को अंदर घुसने नहीं दिया, बैरिकेड लगा दी, नेताओं तक को नहीं आने दिया। मैंने तब भी कहा था कि भाई ये लुटेरी सरकार बीजेपी की सुप्रीम कोर्ट की आड़ में गरीबों के मकान उजाड़ रही है। और वन विभाग जो इसका है हरियाणा सरकार का, ये ऐसे समझो जैसे डकैत के हाथ की बंदूक, उसको चला चला के इस बंदूक को लोगों को सताया जा रहा है। मैंने लोगों को तब भी कहा, मैंने लोगों को तब भी कहा था पूरे फरीदाबाद में, हरियाणा में अपील की थी भाई कि आज खोरी का नंबर कल तुम्हारा गया। कहा था मुझे, आप याद करो, अकेले मैंने आवाज उठाई थी
ये सुप्रीम कोर्ट की आड़ में ये जो लूट हो रही है गरीबों के साथ, मानवता के साथ, और सबसे पहली बात यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पुनर्वास दो, पहले दो, लेकिन आज कितने दिन हो गए? मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट भी देख ले। कई दफा हमारे उसमें ना कानून की आंखों में पट्टी बंदी होती है। वो इसलिए दिखाते हैं कि कानून निष्पक्ष है, अदालतें निष्पक्ष है, किसी का पक्षपात नहीं करती। लेकिन कई दफा पट्टी इतनी गहरी हो जाती है कि अन्याय भी नहीं दिखता। आज देख ले सुप्रीम कोर्ट, देख ले आज ये इसको देखे सुप्रीम 1500 दिन हो गए, इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, इसी सुप्रीम कोर्ट के कि पहले पुनर्वास को, लेकिन इस निकम्मी हरियाणा सरकार ने सुनी नहीं, निर्दयी नहीं। और आज अब गांव वाले भी कह रहे हैं कि भाई उस समय विजय तुमने ठीक कहा था, हमने तुम्हारी बात मानी। मेरा इलाका अगर खोरी के साथ उस दिन खड़ा होता तो खोरी को तोड़ने वाली कोई ताकत नहीं थी, लेकिन बट गए, हम बट गए। और यही बांटने का काम बीजेपी करती है, बट गए। लेकिन मैं आज आपको हाथ जोड़ के बात देता हूं कि जो आपका बड़ा दिल है वो हर किसी का नहीं है। आपने दिखा दिया कि झुग्गी में रहने वाले और टूटे मकान वाले भी सबसे बड़े दिल वाले होते हैं। ये बात आज आपने दिखा दी है। खुद आपने मुझसे कहा कि भाई हम समर्थन करेंगे, हम, ये कितनी बड़ी बात है। अगर किसी में असली खून होगा ना तो जिंदगी भर आपका एहसान मांगे। तो ये बात मैं कल भी कहूंगा भाई, मुसीबत के अब दिन है, पुरानी बातों को याद करने के नहीं है। अब लंबी लड़ाई है फिर से। क्यों? आपके समय में तो ये वन विभाग जो डकैत की बंदूक थी, अब ये वन विभाग डकैत हरियाणा सरकार की तोप बन चुकी है, तोप, और उसी तोप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, कल एक महापंचायत रैली नहीं है तो मैं कोई राजनीतिक बात कल नहीं करूंगा। और महापंचायत में मैं पंचायत की मर्यादा के अनुरूप ही अपने व्यवहार रखूंगा और हम पंचायत का रूप देंगे। तो आपको कल उस महापंचायत में आके इलाके की ताकत बढ़ानी है। अभी हमारा आंदोलन पंचायत में है, सरकार नहीं मानेगी, अपनी भूल को नहीं सुधारेगी। और मैंने हमेशा कहा है पहले पुनर्वास, और उन गांवों को तोड़ रहे हैं जो 1200 साल के, और जब यही ना बचेंगे तो फरीदाबाद की कोई कॉलोनी बस्ती बचेगी नहीं। सारी प्राइवेट बिल्डरों को दे देंगे, ये सब खाली करा के। आप मेरी बात याद रखना, ये इलाका भी ये प्राइवेट बिल्डरों को देंगे। और उस दिन हमने और आपने यही खड़े होना, हम देखते हैं कौन काम करे। लेकिन नेता की जो ताकत है वो लोगों को, अकेला नहीं होता है, लोगों को लेके चलता नेता। ये थोड़ी है कि अकेला चलता है। जब हमने, हमारे यहाँ भी बहुत झूठे डरे, उसी का परिणाम है ये, नहीं तो इस सरकार भी नहीं आती। गलत कह रहे पप्पू भाई, हमारे इलाके में झूठे डली नहीं है, चोर सरकार आती नहीं। हमारे यहाँ 10-10 हजार वोट डालने जाए तो 2000 आदमी, ऐसा ही है। 20% वोट हो रही है, 30%, तो कौन रक्षा करेगा आप? उस समय हम लोग हट गए। और भाई अब पुरानी बातें छोड़ के आपने जो नई बात करी है, बहुत बड़ी बात की है पूरे गांव ने। तो मेरी आपसे यही अब अपील है, आगे लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आज नहीं तो कल मालिक ने चाहा हमारा राज आएगा, तो ये बैनर हटेगा यहाँ से, सबको मकान दूंगा। मैंने पहले भी कहा था, मेरा ये प्रण है, अगर मैं एक बार भी जीता, एक बार भी पे, तो उसी में खोरी का मकान दे दूंगा। ये मेरा वादा है। और खोरी तो खोरी, हालांकि जैन डेरे वाले मेरे पास नहीं है, जैन डेरा भी आपको मालूम। इस सरकार का जो बदनुमा दाग है जैन डेरा, फिरोज के यहाँ 55 साल पुराना जो डेरा है, यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने मिलके खाली कराया था। बददुआएं लग रही है, लोगों ने आत्महत्या की थी। यही लोग हैं जो बैठे हुए आज
उनकी बददुआएं इनको लग रही है। मैंने ये भी कहा था जैन डेरे वाले मेरे पास डर के भी नहीं आए, लेकिन सरकार आ गई तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में भी रह रहे हैं ना, उन्हें वहीं से ढूंढ के बुलाऊंगा और मकान दूंगा। ये भी मेरा वादा है। तो नहीं आई सरकार भाई, आगे जब भी मौका आएगा इस लड़ाई को लड़ेंगे भाई। ये तो ऊपर वाले के हाथ में, अब तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में लड़ाई लड़नी है। मैं लड़ाई लड़ूंगा, आप लोगों की ताकत से लड़ूंगा। कल बिल्कुल सड़क पार करते ही यहाँ सामने ही, हालांकि रोकने की बड़ी कोशिश करेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि कहते ही रहे कि कुछ नहीं है विपक्ष पे, कुछ नहीं है, तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, रोक क्यों रहे लोगों को? क्यों नहीं कहते कि भाई हम चर्चा करने को तैयार है? कर रहे हैं, रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आंदोलन रोकना नहीं चाहिए। देखोगे भूखे प्यासे भी आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे, बिल्कुल आप कहिए। 11 बजे आप लोग 11 बजे आप लोग सब सवेरे तैयारी कर लो, 10 साढ़े 10 की। 11 बजे तक यही बिल्कुल आपके पास है। सबसे ज्यादा संख्या में आप आओ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, और इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।